हैवल या बाकी चाइनीज गाड़ियां अपनी जगह हैं, लेकिन अगर आपको उनके पास में फॉर्च्यूनर मिल जाए तो और क्या चाहिए। और ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर जी, जो कि रिसेंटली टोयोटा ने बहुत सस्ती कर दी थी। प्राइस पॉइंट के लिहाज से हैवल PHEV के आसपास आ गई थी और मेरे ख्याल से ये गाड़ी वर्थ इट है, क्योंकि जो मर्जी हो ये गाड़ी क्रॉसओवर से एक बेहतर ऑप्शन ही है। लेकिन इस गाड़ी में कुछ चीजें कम भी की गई हैं, वो क्या है मैं कवर करूंगा आगे जाके। अगर सबसे पहले बात कीजिए डिफरेंसेस की, तो इसमें छोटी मोटी चीजें डिफरेंट हैं। इस तरह से इसकी जो इवन हेडलाइट्स हैं ये भी सिग्मा जैसी देखने में लगती हैं, बट है डिफरेंट। इनमें वो DRL नहीं आती जो कि सिग्मा में आती है। ये वाला पैनल बंद है और इसके अलावा इसमें इंडिकेटर के लिए अलग से DRL दी गई है। फिर सिग्मा में आती है नीचे DRL, जो कि इसमें अगेन DRL नहीं है, टोयोटा ने यहाँ भी चीप आउट किया है। और पार्किंग इसकी दी है येलो कलर में छोटी सी। ये वाला एरिया इंडिकेटर में स्विच करता है, लेकिन एक चीज चीप आउट नहीं किया और वहाँ इसके फॉग लैंप्स ये LED में है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। और एक और चीज पे टोयोटा ने पैसे नहीं बचाए और वो है इस गाड़ी की हेडलाइट। ये बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप पे है, जबकि पहले वाले फॉर्च्यूनर के बेसिक वर्जन के अंदर ये येलो आती थी। तो यहाँ मेरे ख्याल से एक अच्छी अपग्रेड है। बाकी पार्किंग सेंसर ये गाड़ी ऑफर नहीं करती। लुक्स इस गाड़ी की मोर लेस सिग्मा जैसी ही है। ग्रिल और बम्पर सेम वैसा है। और बेस्ट चीज इसके बारे में यह है कि इसको आप GR स्पोर्ट में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। साइगर मोटर स्पोर्ट के पास इस गाड़ी की प्रॉपर कन्वर्जन अवेलेबल है। एक और छोटी सी चीज है जिस पर टोयोटा ने चीप आउट किया है, वो है ये फॉर्च्यूनर का बैज। नॉर्मली ये सिल्वर आता होता है, बट इसमें इस पे भी चीप आउट किया गया है और ये ब्लैक दिया गया है। आई एम नॉट श्योर कि कितने पैसे बचा लिए होंगे। फिर एक और डिफरेंस है यहाँ पे, और वो है इस गाड़ी के टेल लाइट्स। ये भी प्री फेसलिफ्टाइड टेल लाइट्स हैं। हालांकि 2021 के बाद से फेसलिफ्ट में टेल लाइट चेंज कर दी गई थी। ये इसमें पुरानी LED वाली हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे फिट है और वही है कि इस गाड़ी में टेल गेट अभी भी पावर्ड है। बेसिक वर्जन होते हुए भी इस गाड़ी का टेल गेट ऑल द वे अप जाता है अनलॉक करने पे। ये चीज पहले इसमें नहीं थी, बट अब टोयोटा ने दे दी है, ऑब्वियसली क्योंकि स्पोर्टेज वगैरह जैसी गाड़ियां भी ऑफर कर रही हैं। बाकी अंदर ये गाड़ी स्पेक्स के लिहाज से ऑलमोस्ट मिलती जुलती ही है। ट्रंक कैपेसिटी भी उतनी ही है। प्रॉपर यहाँ पे सीट्स दी गई हैं, थर्ड रो सीट्स, और फिर यहाँ पे एयरवेंट्स भी दिए गए हैं, लेकिन ये सीट्स हैं फैब्रिक की फिनिश में। एक और चीज गाड़ी के बारे में इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि आप इसके टेल गेट को एडजस्ट कर सकते हैं। जहां पे भी लाकर आप इसको रोकेंगे और ये बटन दबा के रखेंगे तो इसकी टेल गेट की नई हाइट सेट हो गई है। जब भी आप इस टेल गेट को खोलेंगे ये यहीं पे आके रुक जाएगा। रीसेट करने का तरीका भी सिंपल है। आप इसको हाथ से मैनुअली फुल खोल के ये बटन दबा के रखेंगे तो इसकी हाइट रीसेट हो जाएगी। बाकी लुक्स इस गाड़ी की बैक पे मोर लेस सेम ही है, सिग्मा जैसी ही है। सेम वही बम्पर दिया गया है और एग्जॉस्ट पीस में एक ही आता है। क्रोम यहाँ पे बहुत सारा दिया गया है, लेकिन एक जगह पे क्रोम कम है और वो है ये वाली स्ट्रिप। GR स्पोर्ट या इसके लेजेंडर वगैरह वाले वर्जन में यहाँ पे सारा क्रोम आता है। जहां तक बात साइड की डिफरेंसेस की, तो ये भी नोटिसेबल है। सबसे पहले आपकी नजर जाएगी रिम्स पे, और रिम इस गाड़ी के डिफरेंट हैं। डिजाइन के लिहाज से ये बिल्कुल बेसिक है और इसका रिम साइज भी 1 इंच छोटा आता है। इसके 17 इंच की रिम है, बाकी वर्जन 18 इंच का रिम ऑफर करते हैं। और ये मेरे ख्याल से भी डिफरेंट सी चीज है। यूजुअली रिम का साइज सेम होता है। फिर यहाँ पे एक और डिफरेंस भी है, और वो है ये वाला एरिया। इसका ये एरिया बॉडी कलर में है। अगर ये गाड़ी व्हाइट होगी तो वो व्हाइट होगा, हालांकि इसके बड़े वर्जन के अंदर ये वाला एरिया ब्लैक आता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर। फिर अगेन यहाँ पे भी क्रोम की स्ट्रिप्स नहीं दी गई जो कि इसके बड़े वर्जन में आती हैं, लेकिन इसके अलावा फीचर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। साइड मिरर इस गाड़ी के फीचर्स के लिहाज से सेम है और ये ऑटो रिट्रैक्टेबल भी हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ ये फोल्ड अनफोल्ड होते हैं और इंडिकेटर भी इसके LED में है। तो ये गाड़ी क्योंकि बेसिक वर्जन है तो ये गाड़ी ऑल टाइम सिर्फ वेव्स पे चलती है। इसको 4x4 पे स्विच कर ही नहीं सकते। बैक पे इसका सस्पेंशन वैसे ही है जैसे कि बड़ी गाड़ियों में आता है, और ये भी कोई बहुत सारा कंफर्टेबल नहीं है। हाइट के लिहाज से गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है, तो इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है। और ओवरऑल ये वाला सारा का सारा एरिया इसका बड़े वर्जन जैसा ही है। और इसके इंटीरियर भी कुछ चीजें माइनस की गई हैं, लेकिन मोर और लेस इंटीरियर वैसा ही है जैसा कि बड़े वर्जन में आता है। सिर्फ यहाँ मटेरियल्स का फर्क है। फीचर्स इसमें ऑलमोस्ट सेम ही हैं, इस तरह से कि इसमें पैडल शिफ्टर वगैरह आते हैं, कूल बॉक्स आता है। लेकिन जहां तक बात है सीट्स की, तो ये सीट्स हैं फैब्रिक की फिनिश में। इनको आप एडजस्ट भी हाथ से करेंगे इस तरह से। ये मेरे ख्याल से वियर्ड चीज है। आप 1.25 करोड़ रुपए से ऊपर जा रहे हैं, बट स्टिल आपकी सीट्स आप हाथ से पीछे करेंगे, तो ये थोड़ी सी वियर्ड चीज है। और बाकी मोर और लेस मोटी मोटी चीजें पूरी है। मल्टीमीडिया स्क्रीन में वैसी है जैसा कि लेजेंडर ऑफर करती है। क्लाइमेट कंट्रोल भी गाइड डुअल जोन ऑफर करती है। 2 जोन फ्रंट पैसेंजर्स के लिए हैं और रेयर पैसेंजर्स के लिए अलग से प्रॉपर जोन दी गई है। इतनी चीजें यूजुअली मोस्टली इस कैटेगरी गाड़ियों में नहीं आती। थर्ड जोन का क्लाइमेट कंट्रोल आपको बहुत ही कम गाड़ियों में देखने को मिलेगा, बट इसमें है, लेकिन इसमें रडार वगैरह वाला फीचर नहीं है। यहाँ पे लेदर कंटिन्यू किया गया है। यहाँ पे ये गाड़ी कूल बॉक्स भी ऑफर करती है। ग्लव कंपार्टमेंट चाबी से लॉक कर सकते हैं, और इसका लेदर डोर्स में कंटिन्यू नहीं किया गया। डोर इस गाड़ी के फैब्रिक फिनिश में है, क्योंकि इसकी सीट्स वगैरह भी फैब्रिक की आती हैं। साउंड सिस्टम इस गाड़ी में डिसेंट है। स्पीकर इसमें टोटल 6 आते हैं, 2 ट्वीटर्स भी हैं। और बाकी डैशबोर्ड की जो ये वाला एरिया है, ये इसका चीप प्लास्टिक का है, लेकिन कोई इशू नहीं है क्योंकि ये GR स्पोर्ट में भी सेम ऐसा ही आता है चीप प्लास्टिक का। मीटर की हाउसिंग इसकी लेदर की फिनिश में है। बाकी ये वाला एरिया भी इसके लेदर स्टिच्ड हैं, और नीचे ये वाला एरिया भी वुड की फिनिश में है, जो कि लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। एक मेजर चेंज जो इस गाड़ी में दिया गया है वो है यहाँ पे ये छोटी सी दराज दी गई है जिसकी खास सुख नहीं बन रही, और इसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे इसके बड़े वर्जन में 4x4 के कंट्रोल्स आते हैं। उसको आप यहाँ से 4x2 या 4x4 में स्विच कर सकते हैं, जो कि इस गाड़ी में ऑफर ही नहीं किया गया। और फिर इसमें डाउन असिस्ट कंट्रोल, ट्रैक्शन वगैरह भी नहीं है, जो कि वो गाड़ियां ऑफर करती हैं। फिर एम्बिएंट लाइटिंग भी इस गाड़ी में नहीं आती, जो कि लेजेंडर ऑफर करती है। और बाकी ये वाला एरिया इसके वुड की फिनिश में है। गियर इसमें नॉर्मल, आप इसको यहाँ से भी मैनुअली चला सकते हैं स्पोर्ट्स में करके, और ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है।
पीछे बाकी सब कुछ नॉर्मल दिया गया है वैसे ही जैसा कि बाकी वर्जन में आता है, और स्टोरेज कंपार्टमेंट भी इसका सेम टू सेम उतना ही है। ये इसका जो स्टोरेज कंपार्टमेंट का हुड है ये लेदर स्टिच्ड है। बाकी इसकी जो रूफ है ये फिक्स्ड आती है अक्रॉस द ग्लोब। फॉर्च्यूनर वर्ल्ड वाइड सनरूफ ऑफर नहीं करती, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे यूजुअली गाड़ियां देना शुरू कर देती हैं। बाकी इसमें फिर ये सनग्लास होल्डर आता है, कैबिन लाइट इसकी एलईडी में है, लेकिन रेयर व्यू मिरर्स में ऑटो डिमिंग फीचर के साथ नहीं आता। स्टीयरिंग व्हील इसमें टू माय सरप्राइज पूरा ही लेदर स्टिच्ड है और लग्जरी के लिहाज से उतना ही है जितना लग्जरी में होता है। ये पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है, फीचर भी यहाँ पे पूरे दिए गए हैं और क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। यूजुअली गाड़ियां ये माइलेज कर देती हैं और पैडल शिफ्टर्स भी छोटे वर्जन में, बट इसमें सब है। हेडलाइट भी इस गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, फॉग लैंप भी ये गाड़ी ऑफर करती है। वाइपर इसमें नॉर्मल से हैं और फीचर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट उतने ही है जितना कि सिग्मा वगैरह में आते हैं। मीटर भी इसका सेम टू सेम सिग्मा जैसा है, लेकिन इसमें जो ग्राफिक्स हैं ये बेसिक वर्जन के ही आते हैं ऑन करने पे। ये मेरे ख्याल से एक फिट चीज है। विंडोज गाड़ी में चारों सिंगल टैप वाली है। साइड मिरर को आप यहाँ से नॉर्मल एडजस्ट कर सकते हैं। बैक पे इसमें 2 से 3 लोग ही बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि सस्पेंशन इस गाड़ी का थोड़ा सा हार्ड है। फ्लोर बेड इसमें ऑलमोस्ट फ्लैट आता है और फीचर्स के लिहाज से भी गाड़ी बैक पे अच्छी इक्विप्ड है। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए अलग से पूरी क्लाइमेट कंट्रोल की जोन दी गई है। रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स भी प्रॉपर यहाँ पे आते हैं। कैबिन लाइट भी एलईडी में है और सेंटर में ये सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे कप होल्डर्स भी आते हैं, लेकिन है ये सीट्स पूरी ही फैब्रिक की फिनिश में है। फिर इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयरबैग्स नहीं आते, लेकिन सीट्स जो है रिक्लाइनेबल है। इसको मैं इस तरह से आगे पीछे कर सकता हूँ और अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। टायर साइज गाड़ी में आता है 265, 65 और 17। फ्रेम भी 17 इंच का ऑफर करती है। यूजुअली इसके बड़े वर्जन में 18 इंच का आता है, लेकिन टायर सेम वही है जो कि बाकी वर्जन ऑफर करते हैं। डनलॉप ग्रैंड ट्रैक जो कि इस गाड़ी से लेकर LX 600 तक आता है, और इसके अलावा बाकी इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, एबीएस आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल ये गाड़ी ऑफर नहीं करती। इंजन की गाड़ी पाकिस्तान में ऑफर करती है 2, एक 2.7 लीटर पेट्रोल और फिर एक आता है 250 सीसी टर्बोचार्ज डीजल। 250 सीसी वाला इंजन फ्लैगशिप है। ये इंजन कम लोग लेते हैं, लेकिन ये इंजन भी ड्राइव के लिहाज से अच्छा है। इसका एक प्रो है और वही है कि इसकी नॉइज बहुत कम है, इसके वाइब्रेशन भी बहुत कम है और ये ड्राइव के लिहाज से ज़्यादा स्मूथ है। ये गाड़ी प्राडो जैसी फील देती है, जबकि डीजल वाली गाड़ी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, नॉइज होती है और धुआं होता है, लेकिन पावर के लिहाज से वो गाड़ी से ज़्यादा बेहतर है। ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 167 हॉर्स पावर, जो कि ठीक है बड़े साइज के लिहाज से। प्राडो में भी सेम इंजन आता है और वो गाड़ी भी इसी सेटअप के साथ होती है। तो अगर ये इंजन पावर के लिहाज से प्राडो को सपोर्ट कर सकता है तो इसके लिहाज से भी ओके है, लेकिन ये गाड़ी एवरेज आपको देगी तकरीबन 7-8 की, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी सी बुरी है। अगर आप इससे ज़्यादा फ्लोर करते हैं तो ये गाड़ी 5-6 पे भी आ सकती है, लेकिन इंजन बाकी इटसेल्फ ये काफी टेस्टेड है। 2TR है वही इंजन प्राडो वाला, और ये इंजन सर्फ में भी आता है, तो इसके पार्ट्स भी आपको वर्ल्ड वाइड और इवन पाकिस्तान से भी इजीली मिल जाएंगे। इसमें फिर ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। 4x4 पे आप इसको स्विच नहीं कर सकते। बोनट इस गाड़ी का बाकी सारी गाड़ियों की तरह स्टैंड से ओपन होता है। इवन अगर आप GR स्पोर्ट भी ले लें तब भी उसमें हाइड्रोलिक्स नहीं आते। ये गाड़ी ब्रांड न्यू है, 0 मीटर है और इस गाड़ी के लिमिटेड यूनिट्स अवेलेबल थे। अब ये ऑफर मेरे खास टोयोटा की तरफ से नहीं है। ये गाड़ी सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास रेडी अवेलेबल है और इसकी डिमांड है 1.5 करोड़ रुपए, 1,50,00,000। और अगर आपने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सेगमेंट मोटरस्पोर्ट पे हर ब्रांड न्यू गाड़ी आपको रेडी अवेलेबल मिल जाएगी। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार के या किसी भी तरह के काम के लिए सेगमेंट मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।